संघं नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जैसा कि अभी संघ ने आदेश किया है कि मुझे आज का कंसेप्ट देना है, तो मैं तैयार हूँ। हम लोग अभी जानते हैं आज के हालात हमारे कैसे हैं और इस हालात में हमको क्या सॉल्यूशन है हमारा कि हम आगे की दिशा कैसी तय करें। और खासकर जो वी द पीपल समन संघ से जुड़े हुए जितने भी हमारे बहन भाई साथी हैं, उनके सामने काफी 18-20 महीने से एक सवाल आता होगा कि हमारी समस्या क्या है? क्यों हम लोग इस समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं? और बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी सारी चीजें हमारे हाथ में देने के बावजूद एक बहुत बढ़िया डेमोक्रेसी का पैटर्न दिया, जो कि दुनिया में सबसे बेहतरीन पैटर्न है डेमोक्रेसी का। बाबा साहब ने हमको एक धम्म दिया, जिस धम्म के ऊपर अगर हम चलते हैं तो हम वैयक्तिक तौर पर तो सुख पाते ही पाते हैं, लेकिन हम सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर भी एक हमारी अलग पहचान, अलग संस्कृति खड़ी कर सकते हैं। पर ऐसा होते हुए भी हमारी समस्या क्या है? हम इस समस्या के लिए क्या करें? तो हमारी समस्या सुलझती है जब हम इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन इकट्ठा होने में भी हमारी समस्या क्या है और ये क्यों है? तो इसका मैं उदाहरण इतिहास के इस माध्यम से देना चाहता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो पुरखे समन संघी है, जो महान समन संघी तथागत बुद्ध है, सम्राट अशोक है, बाबा साहब अम्बेडकर है, कबीर जी है, रैदास जी, नानक, पेरियार, शिवाजी महाराज, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, शाहू महाराज, ललन सिंह यादव और कई ऐसे हमारे जो महान समन संघी है, जिनकी विचारों की विरासत हमारे पास में है, फिर भी हमारी समस्या जैसे कि तैसे बनी हुई है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण एक इतिहास में अगर हम झांक कर देखें तो एक चौथी 5वीं शताब्दी का एक प्रसंग है। जैसे कि हम जानते हैं कि 2500 करीब 2500 साल, 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने हमको दुनिया का सारा दुख, वैयक्तिक दुख और सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक दुख नष्ट करने के तरीके हमको बताए थे धम्म के बारे में। धम्म से उसके सारे उपाय सुझाए थे। उसमें से त्रिपिटक तैयार हो गया। त्रिपिटक के मुख्यतः 3 भाग है। एक सुत्त पिटक है, दूसरा विनय पिटक है और तीसरा अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक में करीब करीब तथागत बुद्ध के 82,000 प्रवचन है और समकालीन भिक्षुओं के 2,000 प्रवचन समाहित है। और सुत्त पिटक के 5 भाग भी है। एक विनय पिटक के भी 7 भाग है और अभिधम्म पिटक के भी 7 भाग है। तो ये इतना सारा लिटरेचर है, इस लिटरेचर को समझना कैसे? तो ये समझने के लिए फिर तथागत बुद्ध के बाद सम्राट अशोक के काल में जो तीसरी संगीति हुई थी, उस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का एक तरह लेकर उसका 3 भागों में विभाजन किया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और उसके ऊपर एक उस वक्त के तीसरी संगीति के जो भिक्खु थे, मोग्गलीपोत्त तिस्सम, ये उस संगीति के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कथावत्तु नाम का एक ग्रंथ लिखा था। इस कथावत्तु ग्रंथ में बात ऐसी हुई थी कि उस वक्त 200 साल के अंदर में भिक्खु लोगों का आचरण, जैसा आज हमारा 70 साल के बाद बाबा साहब के संविधान और धम्म के बाद भी हमारा आचरण बिगड़ गया है ना, उसी तरह का 200 साल के बाद लोगों में, भिक्खुओं में खासकर, विनय का पालन नहीं हो रहा था। तो उस वक्त सम्राट अशोक ने और भंते मोग्गलीपुत्र तिस्स ने सोचा कि इसमें क्या किया जाए। तो उन्होंने कथावत्तु नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें जितने भी 18 पंथ थे उस वक्त, बुद्ध को तो मानते थे लेकिन अपने तरीके से ही अपनी बात चलाते थे। तो ऐसे में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। सम्राट अशोक ने उन सब लोगों को इकट्ठा करके उनकी एक संगीति बुलाई और करीब करीब 10,000 भिक्षुओं के चीवर भी उन्होंने उतार दिए। कई कई किसी किताबों में तो ऐसा बताया है कि 60,000 भिक्षुओं के चीवर उतारे थे। लेकिन इतिहास की बात छोड़ दो, कम से कम 10,000 भिक्षुओं के तो चीवर उन्होंने उतार ही दिए थे। तो इसके पीछे कारण क्या था? उस जमाने के कुछ भिक्षु जो अपने अलग अलग संघ बनाए हुए थे और विनय का पालन नहीं करते थे, इसीलिए फिर उन्होंने विनय का पालन तैयार हो, इसलिए कथावत्तु नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो कि सारे त्रिपिटक का सारांश था। और सबको इकट्ठा लाने के लिए उन्होंने फिर मजबूर कर दिया। सम्राट अशोक तो राजा थे,
उन्होंने धम्म की शुरुआत करने के बाद धम्म को अपने आप में पहले अपना लिया और उन्होंने सोचा कि इस धम्म को इतना महान धम्म है जो मुझे तलवार नीचे गिराकर दुनिया में संघ का राज्य स्थापित करने के लिए मुझे प्रेरित करता है। और सम्राट अशोक धम्म का पालन करते थे। तो उनको समझ में आया कि ये जो बुद्ध का धम्म और संघ है, इसको सारी दुनिया में मैं फैलाऊंगा। तो ऐसे में उन्होंने तीसरी संगीति के बाद सारे 18 जो ग्रुप थे, अलग अलग संघ बने हुए थे, उनको सबको इकट्ठा किया और एक ही संघ स्थापित कर लिया। और उसके बाद फिर सारे देशों में विश्व के इधर उधर अपने भिक्खुओं को भेजा। एक टीम में, एक देश में कम से कम 5 भिक्खु ऐसे हुआ करते थे जो कि सारे त्रिपिटक को बाय हार्ट यानी मुखतगत था उनके त्रिपिटक, मुख से सारे त्रिपिटक जानते थे। तो ऐसे ही श्रीलंका को भंते महेंद्र, उनका लड़का, उनकी लड़की संघमित्रा, इनके साथ 5 भिक्खुओं को भेजा। उनको भनक कहते थे। भनक यानी जिस भिक्खु को सारा का सारा त्रिपिटक या कुछ त्रिपिटक के कुछ भाग, कुछ अंश बिल्कुल मुखतगत हो, पूरा उसका विश्लेषण करके बताए, उसका अर्थ बताए। तो ऐसे सारे लोग उन्होंने भेजे। कुछ श्रीलंका में भेजे, कुछ बर्मा में भेजे, इधर थाईलैंड तक भेजे, इधर फिर चाइना के, पहले ही उधर चाइना तो नहीं गए थे लेकिन वहां तक भेजे। और जितना साम्राज्य सम्राट अशोक का था, बेबीलोन तक, बैक्ट्रिया तक, आज के इजिप्ट तक, पूरा आज का ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोरान, खोतान, मंगोलिया, नेपाल, भारत का कुछ दक्षिण का कुछ हिस्सा छोड़ दो तो वो सारा, और बर्मा भी, बर्मा बांग्लादेश भी, इतना आज का भारत जितना था उससे 2.5 गुना बड़ा जम्बूद्वीप था। तो अशोक ने उनके सारे एरिया में भिक्खुओं को भेजा और उन भिक्खुओं को, जो भिक्खुओं को फॉरेन की जो भी लैंग्वेज आती हो उस लैंग्वेज में जिसको पता हो, ऐसे भी भिक्खु भेजे और श्रीलंका में भी भेजे। उसके बाद संघ एक इस्टेब्लिश हो गया और अशोक के काल में करीब करीब आधे से ज्यादा एशिया में बुद्ध का विचार फैल गया, संघ की आइडियोलॉजी फैल गई। वो करीब 300 साल तक चला। हो बीच में जो पुष्यमित्र शुंग और ये जो बताई जाती है कहानियां, इससे ज्यादा तो इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन लोगों के बर्ताव में फिर लेजीनेस आ गया। लोग विश्व का ये जो इस सदी का जो तीसरा शतक है, 300 ईसा पूर्व के बाद, ईसा के बाद का, उस वक्त फिर से ऐसी धम्म को ग्लानि आ गई और लोग धम्म का पालन नहीं करने लगे। ऐसे में एक जो बुद्ध घोष नाम का एक भारत का भिक्खु श्रीलंका में जाता है, क्योंकि धम्म का और त्रिपिटक का पूरा ट्रांसलेशन, पहला एडिटिंग और ट्रांसलेशन तो इसमें पाली में हुआ था, लेकिन वो किताबें कुछ गुम गई थी। ऐसे में जो महेंद्र ने, सम्राट अशोक के लड़के ने, जो महेंद्र भिक्खु थे, उन्होंने जो श्रीलंका में जाकर जो धम्म फैलाया था वो श्रीलंकन सिंहली भाषा में पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही था। तो उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सारी अट्ठकथाएं। अट्ठकथाएं मतलब अट्ठ यानी अर्थ, अट्ठ पाली शब्द है तो उसको अर्थ भी कहते हैं। अट्ठ कथा यानी त्रिपिटक का, किस त्रिपिटक के किस सुत्त का, किस विनय का, किस अभिधम्म का क्या अर्थ निकलता है। तो इसके ऊपर कहानियों की किताबें बनी थी। उस एक गाथा का अर्थ ले लो, उसके ऊपर कहानी लिखो और बुद्ध ने वो बात कब कही, किस क्षण में कही, किस प्रक्षेप में कही, किस मौके पर की और उसका अर्थ क्या है, तो उसकी नीति कथा। तो ऐसी नीति कथाएं, अट्ठ कथाएं श्रीलंकन लैंग्वेज में थी, पाली के लैंग्वेज से वो किताबें घूम चुकी थी। तो ये चले जाते हैं बुद्ध घोष श्रीलंका में, और श्रीलंका में जाने के बाद वहां पर श्रीलंकन संघ को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे जो अट्ठ कथाएं जो आपके सिंहली लैंग्वेज में है उसका ट्रांसलेशन फिर से पाली में करना है, ताकि बुद्ध की शिक्षा हम लोग फिर से भारत में पाली में ले जाएं और धम्म को बढ़ावा दें। ये 3री-4थी शताब्दी की बात है। लेकिन श्रीलंकन संघ का ऐसा नियम था कि उस वक्त संघ में अगर किसी भिक्खु को अगर कोई किताब लिखनी हो, तो जैसे कि हम अभी पीएचडी करते हैं तो पहले पीएचडी की एंट्रेंस देते हैं, उसके बाद सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, वो सिनॉप्सिस गाइड और वो जो कमिटी होती है वो एक्सेप्ट करने के बाद ही हमको रिसर्च करने का मौका मिलता है, पीएचडी मिलती है। इसी तरह का समन संघ का, जो श्रीलंकन संघ का नियम था कि पहले कोई भी भिक्खु अगर उसके ऊपर
किसी किताब का ट्रांसलेशन करना हो, उसके ऊपर कहानी लिखनी हो, समीक्षा करनी हो, उसको एडिटिंग करना हो, ट्रांसलेशन करना हो या ट्रांसलिटरेशन करना हो। ट्रांसलेशन मतलब भाषांतर करना, ट्रांसलिटरेशन मतलब कि जैसे कि हम इंग्लिश में अगर पाली को लिखते हैं मनोपुब्बगम्मा, तो MANOPUBBAGAMMA ऐसा जो ग्रीक रोमन में लिखते हैं, तो इसको ट्रांसलिटरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन एंड एडिटिंग, इसका काम वो भिक्खु करना चाहते थे, भिक्खु बुद्ध घोष। तो संघ जो था श्रीलंका में, उन्होंने एक कंडीशन डाली कि उससे पहले हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट में अगर आप खरे उतरे तो हमको श्रीलंकन लैंग्वेज की अट्टकथाएं देंगे, फिर आपने उसका ट्रांसलेशन पाली लैंग्वेज में करना। तो उस वक्त ये 2 गाथाएं दी थी, वो सिनॉप्सिस करके वो गाथा बुद्ध घोष को दी गई। वो गाथा ऐसी है, वो गाथा कहती है कि अंतो जटा बहि जटा जटाय जटिता पजा ततंग गौतम पुच्छामी को इमंग विजटयंग जटंती। इसका मतलब ये है कि भीतर भी हमारी जटाएं हैं, जटा मतलब प्रॉब्लम ही है। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे सारे हम प्रॉब्लम से जकड़े हुए हैं, उसको गांठे बोलते हैं। तो पूछता है कि एक भिक्खु बुद्ध को कि भगवंत मुझे बताओ कि भीतर भी मन में गांठे हैं और बाहर भी गांठे हैं, सारा दुख ही दुख है, जटा से सारी प्रजा, सारे प्राणी जकड़े हुए हैं। इसीलिए ये गौतम हमको ये बताओ कि मैं पूछता हूं कि इन जटाओं को कौन काट सकता है। तो बुद्ध इसके ऊपर वो गाथा में कहते हैं, दूसरे गाथा में, कि कैसे आपकी तृष्णा की और दुख की गांठें आप छोड़ सकते हो। तो वो कहते हैं कि सीले पठिताय नरो सपय्यो चित्तं पय्यं च भावयं आतापि नीपको भिक्खु सो इमंग विजटे जटंती। इसका मतलब है कि बुद्ध कहते हैं कि जो नर या प्रज्ञावान या भिक्खु है, जो वीर्यवान है, ज्ञानी है और भिक्खु है, और वो सील पर प्रतिष्ठित है, मतलब सीलों का अच्छी ढंग से पालन करता है, और चित्त और समाधि को प्रज्ञा की भावना से देखता है, और इसकी प्रैक्टिस, सील की, समाधि की, प्रज्ञा की प्रैक्टिस वो हर दिन करता है, ऐसा भिक्खु अरहत हो जाता है। ऐसा ही भिक्खु या कोई उपासक सारे जटाओं को काट सकता है। तो ये गाथा जब लिखने के लिए उनको दे दी बुद्ध घोष को, तो बुद्ध घोष ने इतनी बड़ी क्रांति कर दी कि उन्होंने एक विशुद्धि मग्ग नाम का एक किताब लिखा, एक ग्रंथ लिखा, 2 वॉल्यूम में, 500 पेजेस के 2 वॉल्यूम, करीब 1150 पेजेस के 2 वॉल्यूम है इसके विशुद्धि मग्ग के। तो विशुद्धि मग्ग को बुद्ध के धम्म का एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है। ये मतलब ये जो विश्वकोश है बुद्ध धम्म का, जो भी कोई साथी बुद्ध के धम्म को जानना चाहता है और वो अगर विशुद्धि मग्ग किताब अगर पढ़ लेता है, तो सारे बुद्ध के नियम, सारे बुद्ध के नीति तत्व और उनके धम्म की पूरा संदेश वो पा सकता है, वो समझ सकता है। तो सोचो तुम, 2 गाथाएं लिखने को दे दी और उन्होंने 1100-1150 पेज की किताब लिख डाली, ग्रंथ लिखा डाला, जो कि भारतवर्ष में या दुनिया में पूरे विशुद्धि मग्ग सबसे बढ़िया किताब मानी जाती है। उसमें अंधश्रद्धा का लवलेज भी नहीं, पूरा साइंटिफिक है। बुद्ध ने जो धम्म की बातें कही, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने की बातें कही, विपस्सना मेडिटेशन, आनापाना मेडिटेशन, मेत्ता भावना मेडिटेशन, कसीना मेडिटेशन, और 4 आर्य सत्य, प्रतीत समुपाद, अनिच्छा, अनत्ता, दुखा थेरी, 10 पारामिताएं, और ये वर्तमान में रहने की, के सारे तत्व वो विशुद्धि मग्ग में उन्होंने लिख डाले। और उनको तो फिर बाद में कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कि हमको अट्टकथा का ट्रांसलेशन करने के लिए परमिशन दे दी जाए या नहीं। वो भिक्खु संघ ने वो किताब जब पढ़ी तो सारे हैरान हो गए, और उन्होंने फिर सारा जो श्रीलंकन लिटरेचर जो था अट्टकथाओं का, तो सीएलई से फिर उन्होंने पाली लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया। ये बात 3री शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक हुई। उस वक्त एक बुद्धदत्त, बुद्ध घोष और धम्मपाल, ऐसे 3 ऐसे महान भिक्खु हुए जिन्होंने फिर से बुद्ध के धम्म का लिटरेचर इस्टेब्लिश किया, और सम्राट हर्ष के जमाने तक भारत कंप्लीट बुद्धमय तो हो ही गया। उसके बाद भी वो सारे इजिप्ट तक और सारे सेंट्रल एशिया तक वो चला गया, और इधर थाईलैंड, चाइना तक और
कोरिया जापान तक को पहुंच गया। तो इसका मतलब है कि ये जो अंत जटा बही जटा जटा जटिता पजा ततंगोतम पुच्छामि ईमंग विजटें जटंती। तो आज भी हमारी हालत ऐसी ही बनी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया है, बुद्ध का धम्म दिया है, लेकिन पिछले 70 साल में जैसी हालात सम्राट अशोक के पहले मतलब बुद्ध के काल के बाद 200 साल के बाद हुई थी, जैसे बुद्ध घोष के पहले पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक धम्म की हालत हुई थी, ऐसी ही हालत हमारी आज हो चुकी है। 70 साल से हम लोग आज भी ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा साहब का संविधान है, बुद्ध का धम्म है, फिर भी हम जटाओं में जकड़े हुए हैं हमारे प्रॉब्लम में। तो आधुनिक काल में इसको जटाओं में कैसे हम लोग बताएंगे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 6743 जटाएं थी, गांठें थी, उन गांठों को छोड़ने का सोल्यूशन दिया संवैधानिक पद्धतियों के माध्यम से। एससी एसटी ओबीसी की सिर्फ 3 गांठें रख दी, और अगर हजारों 6500 6743 गांठें बाबा साहब ने हमको छोड़कर दे दी, और सिर्फ 3 गांठों में इसलिए रख दिया क्योंकि आपके सामने वो टारगेट रखा कि आप एससी एसटी ओबीसी हो, आपकी सारी समस्या एक जैसी है, आप तीनों गांठों को सुलझा लेंगे और भारत के संविधान को आप फिर से इंप्लीमेंट करने के लिए एससी एसटी और ओबीसी लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया? 6743 गांठों को छोड़ने के लिए हमने 29 लाख गांठें बांधी, और ऐसी गांठें बांधी कि एक संगठन कहता है कि मैं सारी बाबा साहब ने बताई हुई समस्याओं के ऊपर काम करने के लिए मेरा अकेला ही संगठन काम करेगा। वो गार्ड मानता है, वो गार्ड खुद की गार्ड छोड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन दूसरे संगठन की गार्ड और टाइट कर देता है। और हम ऐसे ही 29 लाख गांठों में आज बटे हुए हैं। अंतो जटा बरी जटा जटा जटिता पजा। तो इसके लिए क्या करना है? तो हमको जैसा बुद्ध ने कहा, शीले पटिताय नरोसपयो चित्तं पय्यच्च भावयं आतापि नीपको भिक्खु सो इमं विजटे जटंती। तो बुद्ध कहते हैं कि पहले सील का आचरण करो। सील के ऊपर आचरण करो, इसका मतलब क्या कि पहले हम इकट्ठा हो जाएंगे, एक दूसरे की बातों को समझ लेंगे, एक दूसरे के खिलाफ हमारी जो जितनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, गैर समझ है, जितने भी हमारे कुछ राग द्वेष मोह है, उनको पहले छोड़ने की कोशिश करेंगे। इकट्ठा होकर हम धम्म के ऊपर आचरण करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी 29 लाख गांठें हम छोड़ते जाएंगे। या फिर ऐसा करेंगे कि आप ऐसा करो, ये समस्या आप सुलझाओ, दूसरी राज की समस्या हम सुलझाएंगे, इकोनॉमिक समस्या आप सुलझाएंगे, कोई शिक्षा की समस्या हम सुलझाएंगे। अंडरस्टैंडिंग अगर रहेगी तो हमारी सारी गांठें अभी भी छूट सकती है। लेकिन इसीलिए हमारी इतनी सारी 29 लाख गांठें हमने जो बनाई है, उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग का भाव रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हम लोग हमारे इस माध्यम से हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज भी हम सोचो कि अगर हम 2-3 इशू ही ले आए, जैसे कि आरक्षण का एक इशू है जो कि प्रतिनिधित्व का इशू है। हमारा आरक्षण कोई भीख नहीं है। जो बाबा साहब कहते हैं कि जैसे कि कोई 100 जातियों के लोग इकट्ठा आ जाते हैं और एक जाति के नियम दूसरे जाति वाले को पता नहीं है, लेकिन वो सारी 100 जातियों के 100 लोगों के निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ 3% लोग ही करते हैं। वो तो अपने हिसाब से ही करेंगे क्योंकि वो स्वार्थी होते हैं। उनको चेयर मिली तो वो स्वार्थ करेंगे, हर चीज में से अपना ही कैसा बेनिफिट हो यही सोचेंगे। तो आज तक ऐसा ही हो चुका है, 3% लोग सत्ता में आए। तो बाबा साहब इसके लिए कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो वो इसीलिए कहते हैं कि ग्रेट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एन इमिनेंट वन इन दैट वे ही इज ऑलवेज रेडी टू बी सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। जो महान इंसान जो होता है वो प्रसिद्ध इंसान से इसीलिए अलग होता है क्योंकि वो समाज की सेवा करने के लिए हमेशा के लिए तत्पर रहता है। तो बाबा साहब की इस कथन के ऊपर हम चले नहीं। हम लोग समाज की सेवा करने के लिए दिन रात तत्पर ही नहीं है। हम तो चाहते हमारी सेवा करना, और ज्यादा से ज्यादा फिर हमारे संगठनों की सेवा करना चाहते हैं। और अगर हम राजकीय क्षेत्र में जाते हो तो मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूशन का ही देख लेता हूँ, फिर बाद में मैं सिर्फ अकेले ही बड़ा होने का बात करता हूँ, ये मैं मेरा भाई भतीजा बात करता हूँ, मेरी सिर्फ बच्चे बाल बच्चे फैमिली इसके बारे में सोचता हूँ।
ऐसे में होता है कि जो समाज का कलेक्टिव अधिकार होता है वो हम लोग उसके लिए काम ही नहीं करते। 131 हमारे जो लोक प्रतिनिधि संसद में है और करीब 1500 प्रतिनिधि विधानसभाओं में है, ये ऐसा ही कर रहे हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे कि संविधान में बाबा साहब ने इस सारी गांठों को छोड़ने के लिए क्या-क्या सॉल्यूशन दिए थे। तो ऐसे गांठों में हम लोग फिर भी बने हुए। एससी एसटी ओबीसी के अगर 85% लोग अगर सिर्फ इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक काम लेते तो सारी समस्याओं की गांठें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमको सबसे पहला काम क्या करना होगा, सीले पठित्थाय नरो सपय्यो। तो सील का पालन करना है। सील का पालन जब करोगे तब आप दूसरों को अंडरस्टैंड करोगे, दूसरों को समझ लोगे और फिर ये पालन आपके हाथ से हो जाएगा। तो मेरी नजर में आ जाएगा कि मेरा जो साथी है उसके प्रति मैं खामोखा झगड़ा कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं आता। वो भी वही डिमांड कर रहा है, उसको भी लोक प्रतिनिधित्व चाहिए, उसको भी आरक्षण चाहिए, उसको उसकी भी समस्या गरीबी की है, उसकी शिक्षा की समस्या है, उसको जो भी समस्या है वो मेरी समस्या है। तो मैं उसके साथ झगड़ा क्यों करूं? तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं ये झगड़ा क्यों है, ये कारण ढूंढ लेता हूँ, मेरी गांठें खोलता हूँ। कौन सी गांठें खोलता हूँ? तो मैं मेरे पद का जो अहंकार है मेरे बीच में उसकी गांठें खोल देता हूँ। पैसे का अहंकार है मेरे बीच में, वो गांठें खोल देता हूँ। प्रतिष्ठा का अहंकार है, मंच माला, ये सारी जितनी भी गांठें मेरी है, मैं एक एक करके मेरी गांठें खोलने की कोशिश करता हूँ। और वैसा ही मेरा दूसरा साथी भी उसके मन की गांठें खोलने की कोशिश करता है। वो गुंता जो होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका, वो छूट जाता है। तो ऐसा अगर हम काम करेंगे तो इस ऐसे भी हम दिन ब दिन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को हम समझेंगे। और जब तक हम लोग दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो हम खुद का भी भला कर सकते और ना ही समाज का भला कर सकते। इसीलिए हमारी जो 10 गोल्डन रूल्स है, ये 10 गोल्डन रूल जो है, ये 10 गोल्डन रूल में और इजाफा हो सकता है, क्योंकि मंगल सूत्र में तथागत बुद्ध ने 38 मंगल बताए हैं। अगर हम लोग 10 गोल्डन रूल का कड़ाई से पालन करेंगे और आगे देखेंगे कि और कौन सी चीज है जो हमें अच्छी चीज करनी चाहिए, तो फिर असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलम उत्तमम। कि हम मूर्खों की संगति नहीं करेंगे, हम ज्ञानी लोगों की संगति करेंगे और हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हुए ये जो मंगल काम है यही मंगल काम करते जाएंगे। और आने वाले समय में हम लोग 38 मंगल जो बुद्ध ने बताए हैं, जिसके बाद कोई समस्या नहीं रह सकती दुनिया की। ना आर्थिक समस्या रहती है, ना सामाजिक रहती है, ना सांस्कृतिक रहती है, ना राजनीतिक रहती है। सारी समस्याओं की जड़ का आंसर बुद्ध के पास है। जो आंसर बुद्ध का सम्राट अशोक ने 2500 2300 साल पहले अपनाया था, इसीलिए इतना बड़ा जम्बूद्वीप खड़ा हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि सम्राट अशोक का जो राज है, एक मॉर्टिमर व्हीलर नाम का एक इतिहासकार है, वो कहता है कि दुनिया में ऐसे कई राजा हो गए, लेकिन अशोक जैसा राजा इस दुनिया में कोई नहीं हुआ जिसने सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए युद्ध की भाषा छोड़ दी, तलवार नीचे डाल दी, लोगों के मन को जीतने का उसने काम किया और धम्म का प्रचार और प्रसार किया। और उस धम्म के बलबूते पर उसका साम्राज्य आज तक के दुनिया का सबसे बढ़िया साम्राज्य था। जिस साम्राज्य का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो विश्व के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से 32% था। और उसका जो ह्यूमन इंडेक्स जो था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो दुनिया में सबसे ज्यादा था, सबसे अच्छा था। तो सम्राट अशोक ने क्या किया कि बुद्ध की जो 14 रॉक एडिक्ट्स थी, जो उनके जो आदेश थे, सारे राज्य में फैला दे, इजिप्ट तक फैलाए, चाइना के बॉर्डर तक, पूरे नेपाल में, भारत में और इधर के सारे देशों में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, कुरान कुतान बैक्टीरिया तक उनके सारे 84,000 संदेश उन्होंने लिखे और वो कंपलसरी कर दिए लोगों को पालन करने के लिए। उसका पालन वो खुद करते थे और वो जनता को भी पालन करने की बात करते थे। इतना बढ़िया जम्बूद्वीप सम्राट अशोक के जमाने में हुआ था, क्योंकि सारी दुनिया की मानसिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, ये सारी समस्याओं का समाधान तथागत बुद्ध के वैज्ञानिक सोच में और धम्म में थी। यही बात बाबा साहब भारत के लिए नहीं, केवल विश्व के लिए लाना चाहते थे। ऐसे में बाबा साहब ने इतना बड़ा जिम्मेदारी का काम हमारे कंधों के ऊपर रख कर वो चले गए।
अगर बाबा साहब कुछ 5-10 साल अगर टिकते तो हमको कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती। हो सकता उनके जमाने में भी हम राजसत्ता में आ जाते, इतनी कैपेसिटी उनके बीच में थी। लेकिन उनके बचे हुए काम करने के लिए और उनका सपना पूरा करने के लिए क्या हम इकट्ठा हो पाएंगे? इतनी सी बात है कि मैं मेरे साथी के साथ, मेरे पड़ोसी के साथ, मेरे दोस्त के साथ, मेरे बगल के किसी रिलेटिव के साथ या पहचान वाले के साथ, ऑफिस वाले के साथ मैं मेरे सारे बुरे बर्ताव है, बुरी चीजें भूल कर उसको मैं संग में लाने के लिए काम करूं। तो इससे पहले मैं सबसे पहले जुड़ जाऊं, मैं जुड़ू मन से। तो मन से अगर मैं जुड़ता हूं तो लोग मुझे देखेंगे कि यार ये आदमी 5-6 पहले महीने पहले मैं देख रहा था, ये आदमी तो बड़ा बुरा बर्ताव करता था, आज तो इसके चाल ढाल में, विचारों में बहुत परिवर्तन दिखता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम लोग हर दिन 3 घंटे का केडर कैंप करते हैं। पिछले 5 मई 2021 से हम लोग हर दिन 3 घंटा इकट्ठा बैठते हैं। इसका मतलब हम लोग, हमारे दिलो दिमाग में हर दिन 3 घंटे का केडर कैंप का विचार, केडर कैंप की सोच जाती है। इसीलिए समन संघ के सभी साथी यहाँ पर आने के बाद 1-2 महीने के बाद भूल जाते हैं सारी बातें। उनको कुछ भी काम बताओ तो करने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं तो ऑफिसर था, मैं तो बहुत बड़े ओहदे पर था, मैं राज के क्षेत्र में इतने बड़े ओहदे पर हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरे पास तो बंगला, गाड़ी सब कुछ है। लेकिन उसको संघ जब भी आदेश देता है तो 5 मिनट में बोलता है कि हाँ मैं कंसेप्ट देने के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं लोगों को जोड़ने के लिए, एंकरिंग करने के लिए तैयार हूँ, मुझे संघ जो भी बताएगा वो काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा आज के जमाने के दुनिया के किसी भी संगठन में होता है क्या? बताओ मुझे। मुझे तो नजर नहीं आता साथियों। इसीलिए मैं पिछले करीब करीब 16 महीने से इस समन संघ में जुड़ा हूँ। इसकी सारी थ्योरी मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई है। आप मुझे कितना भी कोशिश करोगे, मुझे मार भी डालोगे। जैसा कि पूर्ण नाम का भंते कहता था, जब उसको धम्म समझ में आया और वो अरहत बन गया, बुद्ध ने उनको नाला सोपारा जो प्रांत है मुंबई के पास का, वो सूना प्रांत बोलते थे, वहां पर भेजा। और कहते हैं बुद्ध की, पूर्ण मैंने तो सुना है कि वहां के लोग बहुत झगड़ालू है, वो झगड़े करते हैं। तो कहता है कि भगवान मैं कहूंगा कितने अच्छे लोग हैं, मुझे मारते, मुझे पीटते तो नहीं है, सिर्फ गाली गलौज करते हैं। अगर मारा तो क्या हुआ? तो कहता है कि सिर्फ मारते ही है, मार तो नहीं डालते। और अगर तेरे को वो लोग मार डाले तो मैं कहूंगा तथागत कि कितने अच्छे लोग हैं, इस दुख भरे जीवन से मुक्त कर दिया। लेकिन फिर भी मैं बुद्ध की विचार को उनके बीच में फैलाने की कोशिश करूंगा। ये एटीट्यूड बना था धम्म में और संघ में आने के बाद भंते पूर्ण का। ऐसा ही एटीट्यूड संघ में आने के बाद, समन संघ में आने के बाद वी द पीपल का होता है। फिर वो कभी नहीं कहेंगे कि हम लोग वी द पीपल है लेकिन हम काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। वो यही सोचेंगे कि हम समन संघी है, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया है। तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि कौन सी जिम्मेदारी है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे, ग्रेट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एन इमिनेंट वन, so that in that way he is always ready to be servant of the society। जैसा कि बाबा साहब ने कहते हैं कि हम ग्रेट काम करने के लिए हाजिर है, तैयार है, तो हम उसके लिए समाज का सेवक बनने के लिए आज तैयार बैठे हुए। समाज का कोई भी काम अगर मुझे बताता है समन संघ या वी द पीपल, तो वो काम मैं अपने सीने पे लगा लेता हूँ, अपने सर पे उठा लेता हूँ, और किसी हिचकिचाहट के बगैर मैं इस काम के लिए प्रतिबद्ध होता हूँ। ये सोच समन संघ की आज बनी है। इसीलिए ये गांठें हमको अब छोड़नी है। अभी 6,743 जातियों की गांठें छोड़नी है, राजकीय क्षेत्र की गांठें छोड़नी है, सामाजिक क्षेत्र की गांठें छोड़नी है। इतने सारे संगठन के 29 लाख संगठन के अपने अपने बीच वाले जो विवाद है ये भी छोड़ने हैं। तो हम लोग अभी शुरुआत करते हैं। हमने शुरुआत तो की है। अभी हम लोग 12 फरवरी को ऐसे ही करीब करीब 4,500-5 हजार लोग फैमिली के से सही फैमिली के साथ साथ हम लोग ऐसी सारे लोगों की गांठें, मन की गांठें छोड़ने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये 12 फरवरी के बाद हम लोग अनेकों लोगों के, अनेकों संगठनों की गांठें, समस्याएं छोड़ने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हम वी द पीपल समन संघ के केडर बने हुए हैं। तो चलो ऐसा ही काम करते हैं, इसके लिए हम जुड़ते हैं, जोड़ते हैं, और हमारा एकमात्र टारगेट रखते हैं कि हमें खुद जुड़ना है,
हमारी बीच की सारी समस्याओं को भूल जाना है और लोगों को जोड़ना है। ऐसा काम अगर हम करते जाएंगे तो आने वाले 2-3 साल में देख लेना, इस दुनिया में वी द पीपल समन संघ जैसा इतना पवित्र काम करने वाला, इतना गहराई से काम करने वाला, इतना नेकी से काम करने वाला कोई संघ है। इसके ऊपर लोग रिसर्च करेंगे, दुनिया के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग पीएचडी करेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है कि सारे लोग 38 मंगल कामों का पालन करते, आचरण करते और इतनी संख्या में एक आवाज पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये क्या कोई अजूबा है? ऐसी ही चीज होने वाली है। इसीलिए समन संघ में हमको जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है, इसके लिए हमको काम करना है। इसमें कोई तकरार नहीं चलेगी, कोई नहीं चलेगा कि मैं काम करूं या ना करूं, मुझे बताया गया बस मैं करूंगा, क्योंकि मैंने सारी परीक्षा ले ली है कि समन संघ में कोई भी बुराई की कोई चीज नहीं है। सारे बहन भाई हमारे एक घर के, एक फैमिली के मेंबर जैसे हैं। तो मैं जैसा मेरे फैमिली के मेंबर के प्रति भाव रखता हूँ, विचार रखता हूँ, सोच रखता हूँ, ऐसी सोच मेरी सारे समन संघ के और वी द पीपल के फैमिली के साथ है। ऐसी सोच में भारत के हर नागरिक के साथ अदा करना चाहता हूँ, उसके साथ बांटना चाहता हूँ। ऐसा मैं करूंगा तो हम लोग समन संघ में आके वी द पीपल समन संघ के लोग जरूर जीतेंगे, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ जीत ही जीत आपका स्वागत करेगी, इंतजार करेगी। तो चलो हम जुड़ते हैं, जोड़ते हैं और ये दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, संघं नमामि, जय संविधान।